हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लोकवाणी 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी इकाई का 5वां चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है उम्मीद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों उम्मीद। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पद्य संबंधी पढ़ेंगे, कविता रीड की जाएगी और कठिन शब्द जो रहेंगे बच्चों वो बताऊंगी मैं आपको, भावार्थ बताऊंगी और चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है यानी कि आपको जो 40 और 41 पे जो एक्सरसाइज दी गई है वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। चाहे वो 100 मत हो, वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाए। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी के सारी चीज़ आपके सारे के डाउट क्लियर किए जाएंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारे पोयम का नाम क्या है बच्चों? उम्मीद। नाम और शब्द में बहुत वजन होता है, तो चलिए नाम जैसा है वैसा ही इस पोयम में हमें सीखने को मिलेगा। तो ओपन कर लीजिए आप लोग अपना टेक्स्ट बुक और हम पढ़ेंगे आज हम उम्मीद। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज की हमारी कविता है उम्मीद। चलिए हम कवि के बारे में जान लेते हैं बच्चों। तो इनका जन्म जो था वो 13 फरवरी 1959 जफरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका परिचय है कमलेश भट्ट। कमल गज़ल, कहानी, हाइकू, साक्षात्कार, निबंध, समीक्षा आदि विधाओं में रचा करते थे। वो पर्यावरण के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। नदी, पानी सब कुछ इनकी रचनाओं के विषय हैं। ठीक है बच्चों, अब हम प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं कि परिचय जान लेते हैं यहाँ पर। तो उर्दू, हिंदी एवं फारसी की गई रचना इसमें 1 से बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। गज़ल के पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मकता कहते हैं। प्रत्येक शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रस्तुत गज़लों में गज़लकार ने अपनी मंजिल की तरफ बुलंदी से बढ़ने, जीविविशा बनाए रखने, अपने पर भरोसा रखने, सच्चाई पर डटे रहने आदि के लिए प्रेरित किया है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम कविता शुरू करते हैं। वो खुद की जान पाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता है। आगे देखते हैं। जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमज़ोर दिल की बात करते हैं थकानों की। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। जिन्हें हम सिर्फ मरना ही वो बेशक खुदकुशी कर लें, कभी कोई नहीं वरन है जीने के बहानों की। महकाना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। आगे देख लेते हैं। हमें हर हाल में तूफान से मसहूब रखती है, छतें मजबूत होती हैं उम्मीदों के मकानों की। क्या बात है बच्चों, बहुत ही सुंदर गज़ल इन्होंने कमलेश भट्ट कमल जी ने लिखा है। तो सच्ची में पढ़ के कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे की कविता पंक्तियां हम पूर्ण कर लेते हैं। कोई पक्का इरादा क्यों नहीं है, तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है, बने हैं पाँव चलने के लिए ही, तू उन पाँवों से चलता क्यों नहीं है, तू झूठों की तरफदारी में शामिल, तुझे होना था सच्चा क्यों नहीं है। आगे देख लेते हैं। मिलती है खुदकुशी से किसको जन्नत, तू इतना भी समझता क्यों नहीं है, सभी का अपना है या मुल्क आखिर, सभी को अपनी चिंता क्यों नहीं है, किताबों में बहुत अच्छा लिखता है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है। बहुत ही सुंदर गज़ल लिखी है इन्होंने और आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। चलिए हम एक एक करके इसके कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। तो कठिन शब्द है बुलंदी यानी कि ऊंचाई या शिखर, परिंदा यानी कि पंक्षी या पक्षी को कहा जाता है, तालीम यानी कि शिक्षा, हौसला यानी कि
साहस मुश्किल यानी कि कठिन, बेशक यानी कि निसंदेह, खुदकुशी यानी कि आत्महत्या, मोहताज यानी कि वंचित, कदरदानों यानी कि प्रशंसकों, और महसूब यानी कि सुरक्षित, उम्मीद यानी कि आशा या भरोसा, हालत यानी कि परिस्थिति, तरफदारी यानी कि पक्ष लेना, जन्नत यानी कि स्वर्ग, मुल्क यानी कि देश। वीडियो पॉज करके आप बच्चों आराम से कठिन शब्द लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इनके भावार्थ भी देख लेते हैं। इन गज़लों के भावार्थ, जैसे जिस तरह से ये गज़ल बहुत ही खूबसूरत है पढ़ने के, उसी तरह से इनके अर्थ, इनके जो भावार्थ है वो भी बहुत खूबसूरत है। चलिए एक बार हम पढ़ते हैं ज़रूर इसे और समझने की कोशिश करते हैं। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि पंक्तियों में बड़ी उड़ने की शिक्षा नहीं दी जाती है, कभी हमें उड़ने की शिक्षा नहीं दी जाती। वह खुद ब खुद आसमान में ऊंचाई को जान जाते हैं, अर्थात उड़ते उड़ते आसमान में बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से परिश्रमी जो व्यक्ति होता है वो बिना किसी सहारे के आगे बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ता, स्वयं ही हार ऊंचाई तक प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों, आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं है, बहुत कमजोर दिल की बात करते हैं थकानों की। इसकी देख लेते हैं बच्चों। कवि कहते हैं यदि दिल में साहस है तो कभी भी लक्ष्य हासिल करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। थक जाने की बात तो कमज़ोर दिल वाले करते हैं, अर्थात उनके अंदर साहस और कार्य करने के लिए आसान नहीं होता, तो वही लोग थक जाते हैं बच्चों। ठीक है, जिनके दिल में साहस होता है, ऊंचाइयों तक पाने की लक्ष्य होता है, वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। जिन्हें है सिर्फ मरना ही वो बेशक खुदकुशी कर लें, कमी कोई नहीं वरन जीने के बहानों की। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि जीने के जो जीना चाहते हैं वो जी लेते हैं। ठीक है, सिर्फ मरना ही है तो निसंदेह आत्महत्या कर लो। जीने के बहुत बहाने हैं, अर्थात जीने के लिए बहुत सारे हमारे पास वजह है, हम जी सकते हैं। बहुत लोग होते हैं ना, अपनी ज़िंदगी से ऊब कर आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वही समझा रहे हैं वो कि जीने के बहुत सारे बहाने हैं, हमें कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना चाहिए और ज़िंदगी जीते रहना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो है ना बहुत ही खूबसूरत गज़ल, उम्मीद जैसा ही नाम है वैसे ही उन्होंने लिखा है। ठीक है बच्चों, चले आगे की पंक्तियाँ हम देख लेते हैं। महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती है कदरदानों की। इन पंक्तियों के अर्थ देख लेते हैं बच्चों। कभी कहते हैं खुशबू का काम ही होता है महकना और महकाना, चारों तरफ सुगंध को फैलाना, खुशबू को फैलाना। खुशबू कभी भी प्रशंसकों की प्रशंसा से वंचित नहीं होती है। उसी प्रकार मनुष्य की खुशबू भी उसके गुण और परोपकारी होकर निस्वार्थ भाव से वो लोगों को कल्याण करती रहती है, तो वो कभी प्रशंसा के मोहताज नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे की लाइन देख लेते हैं। हमें हर हाल में तूफान से महसूस रखती है, छतें मजबूत होती हैं उम्मीदें के मकानों की। इसका देख लेते हैं बच्चों। कवि कहते हैं मनुष्य को पूरी उम्मीद आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में आगे आने वाली मुश्किलों और परेशानियों के तूफान से उम्मीद उन्हें सुरक्षित रखती है। इसलिए मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम होती है। उम्मीद की जो छतें होती हैं बच्चों वो बहुत मजबूत होती हैं। आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। बने हैं पाँव चलने के लिए, तू उन पाँवों से चलता क्यों नहीं है। अब कभी मनुष्य से कहते हैं तुम्हें चलने के लिए दो पैर बनाए गए हैं, तो उन पैरों पर चलना क्यों नहीं चलता उन पैरों पर। तो यदि कवि का तात्पर्य यह है कि तुम अपने पैरों पर उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं करते हो, अर्थात मनुष्य की आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। बहुत संतुष्ट है हालात से क्यों, मेरे भीतर भी गुस्सा क्यों नहीं है। ये देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य कहते हैं कि तुम अपनी परिस्थितियों से बहुत संतुष्ट क्यों हो, तुम्हारे भीतर भी कुछ
कर गुजरने अर्थात उन्नति करने का गुस्सा क्यों नहीं है, आक्रोश क्यों नहीं है। यहाँ कवि का तात्पर्य है मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे संघर्ष करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तू झूठों की तरफदारी में शामिल, तुझे होना था सच्चा क्यों नहीं है। कवि कहते हैं कि तुम झूठे लोगों की तरफदारी करने में सम्मिलित क्यों हो गए हो। सच्चे तो तुम सच्चे होना चाहते थे, सत्य का साथ देना था, तुम सच्चे क्यों नहीं हो। यहाँ कवि का तात्पर्य है मनुष्य को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आगे पंक्तियाँ देख लेते हैं। मिली है खुदकुशी को किसको जन्नत, तो इतना भी समझता क्यों नहीं है। यहाँ कवि कहते हैं कि इस संसार में आत्महत्या के लिए किसको स्वर्ग मिलता है, किसी को स्वर्ग नहीं मिलता, तो इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझता है। अर्थात आत्महत्या करना मूर्खता और कायरता है बच्चों। ठीक है, कभी हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। भगवान ने इतनी खूबसूरत हमें ज़िंदगी दी है, तो उस ज़िंदगी को जीना चाहिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, तकलीफ़ें तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं। आगे देख लेते हैं। सभी का अपना है यह मुल्क, आखिर सभी को उनकी चिंता क्यों नहीं है। कभी कहते हैं यह देश सबका है, सबका देश है, उनकी उन्नति की चिंता सबको करनी चाहिए, आखिर सबको चिंता क्यों नहीं है। अर्थात प्रत्येक देशवासियों को अपने देश की चिंता, उन्नत करने की चिंता क्यों नहीं है। आगे देख लेते हैं। किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखने का कोई पढ़ता क्यों नहीं है। बहुत ही सुंदर बात कही। किताबों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती बच्चों, लेकिन कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, अपने जीवन में कोई उसे उतारना नहीं चाहता है। आगे देख लेते हैं, इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। कभी कहते हैं किताबें में बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, इन लिखी हुई बातों को कोई पढ़ता क्यों नहीं है। अर्थात मनुष्य को किताबों की अपनी बातों में पढ़कर उसको अपनाने, अपने व्यवहार में लाने क्यों नहीं लाता है। वो जीवन की एक नई दिशा क्यों नहीं देना चाहता है वो। तो मैंने कहा था जिस तरह से ये कविता बहुत ही खूबसूरत है बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और पहला हमारा एक्सरसाइज आ गया है 41 पेज का। उत्तर लिखना है आपको कविता में मिलने वाली प्रेरणा। क और खा हमको लिखना, कंप्लीट करना है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखना है। अपनी मंजिल की तरफ पूरे हौसले से बढ़ना चाहिए। ठीक है, का में आएगा अपनी मंजिल की तरफ पूरे हौसले से बढ़ना चाहिए, और खा में आएगा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खुद पर भरोसा कर सच्चाई पर डटे रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग। किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे पर कोई पढ़ता क्यों नहीं। इन पंक्तियों द्वारा कवि संदेश क्या देना चाहते हैं बच्चों हमें। ठीक है, जिस तरह से लास्ट दोहा था ये, गज़ल था ये, और लास्ट गज़ल बहुत ही खूबसूरत है। तो इसकी पंक्तियों से हमें क्या संदेश मिलता है, कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, ये हमें लिखना है। तो आपको क्या समझ में आया बच्चों। चलिए ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, इसका आंसर बता देती हूँ आपको। कवि कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक किताबें लिखी गई हैं। इन किताबों में हमारे कर्म, धर्म, संघर्ष, जीवन, देश, काल आदि से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारियाँ विस्तार से मिलती हैं। हमें इन ज्ञानवर्धक तथा प्रेरक बातों को पढ़ना चाहिए तथा अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कुछ कविता दी गई है। सिहर भरी कांपती आएगी, मलिनता से लहरें चुंबन लेकर और जागकर मानस नयन नालनी को। जवा कुसुम सी उषा खिलेगी, मेरी लघु प्राची में हंसी भरी उस अरुण अधर का राग रंगेगा दिन को। ठीक है बच्चों, चलिए और थोड़ी सी कविता वो भी देख लेते हैं। अंधकार का जलिध लांघ कर आएगी शशि किरणें, अंतरिक्ष छिकेगा कन कन निश में मधुर तुहिन को। एक एकांत सुजन में कोई कुछ बाधा मत डालो, जो कुछ अपने सुंदर से हैं दे देने उनको। ठीक है बच्चों, चलिए कविता पूर्ण होती है। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है बच्चों, मैं चिड़िया बोल रही हूँ विषय पर आपके 100 मत लिखने हैं आपको। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी नन्ही चिड़िया बोल रही हूँ। मुझे खुले आसमान में ऊंची ऊंची उड़ान भरना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने मुझे बड़े यत्न से पाला था। उस समय तो मुझे घोंसले में बाहर ना जाने देती थी। जब मुझे भूख लगती थी तो मुझे अपने चोंच से दाना खिलाती थी।
धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। फिर एक दिन माँ ने मुझे उड़ना सिखाया और धीरे धीरे मैं इस विशाल गगन में विचरण करने लगी, यानी कि घूमने लगी। अब मैं अपना दाना खुद भी चुग लेती हूँ। कभी कभी कोई दयालु मनुष्य भी हमें खाने के लिए दाना डालते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, यानी कि बहुत खुश हो जाती। लेकिन इसके साथ कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो हमें पिंजरे में कैद कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये थी चिड़िया की सौमत लिखना था आपको, जो मैंने आपको बता दिया। तो जैसा मैंने कहा था आपको कि इस वीडियो में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है और आप भी इस वीडियो को देखिए, चैप्टर को समझिए, आप भी अपना प्रॉमिस पूरा करिए टीचर के साथ और अच्छे नंबर से पास होइए। लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों, दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे।